वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप आप सभी गुरु भाइयों को जरूर सुनना चाहिए। और जो भी गुरु भाई हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर और एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बीच वार्तालाप के दौरान एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री श्री ठाकुर से पूछा, जिनाऊ का महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। बेकार का एक धागा गले में झूलाकर रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी जवाब देते हैं। प्रश्न सुनकर थोड़ा श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुराए एवं उत्तर देने के क्रम में पूछे, तुम लोग लाल झंडा फहराते हो ना? लेकिन कोई यदि बोले, इस लाल झंडे का जमीन पर फैलाकर उसके ऊपर पैर रखो, नहीं तो गोली मार देंगे, तब क्या करोगे? वह नेता बोले, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, यह मेरे लिए असंभव है। लेकिन झंडे का इस विषय में क्या संबंध है? श्री श्री ठाकुर फिर पूछे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? वह झंडा किस चीज़ से बना है जिसके चलते उसको जीवन से भी ज़्यादा अनमोल मना रहे हो? कम्युनिस्ट नेता जवाब देते हैं, वह तो कपड़ा का बना है, लेकिन जब उसको ऊंचा करके फहराते हैं तब वह कपड़ा नहीं रह जाता है, वह बन जाता है पार्टी का जीवंत इतिहास। इतने लोगों के खून से यह झंडा लाल हो गया है, या हम लोगों के समग्री मनोभाव का स्मरण करवा देता है। हम लोगों के विप्लवी इतिहास एवं कृष्टि धारा को बरकरार रखने के लिए इस झंडे का सृष्टि हुई है। यह जीवंत बना हुआ रहता है हम लोगों के हृदय के अंदर, जिसकी प्रेरणा से मृत्यु को भी तुच्छ मानकर झंडे को ऊपर उठाए रखते हैं। लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इसके साथ जिनाऊ का क्या संबंध हो सकता है? श्री श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, जिनाऊ क्या चीज़ से बनता है पता है? उत्तर मिला, धागा से बनता है। फिर पूछे, जिनाऊ में गांठ लगाने के समय प्रवाददारों का नाम लेना पड़ता है, जानते हो? उत्तर मिला, पता है। श्री श्री ठाकुर पूर्ण मुस्कुराए और बोले, परिवार का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से जो बर्निया है। जो लोग तुम्हारे वंश में त्याग के द्वारा, महानता के द्वारा एवं सेवा के द्वारा बर्निया एवं स्मरणीय बने हुए हैं, उन लोगों का नाम तुम स्मरण करते हो। ऐसा करने के साथ ही साथ तुम कौन हो, तुम्हारा उद्भव कैसे हुआ है, उसका इतिहास तुम्हारे आँखों के सामने तैरने लगता है, छा जाता है। किस तरह अपने पूर्वजों की अपूर्ण आशा को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी में वे लोग तुमको लाए हैं, उसका इतिहास तुम लोगों को इसका दायित्व और कर्तव्य का बोध स्मरण करवा देता है। तुम्हारे पूर्वजों का प्रत्यक्ष जीवन ही तुम लोगों को प्रेरणा देता है, उद्भव करता है वह अपूर्ण आशा को पूर्ण करने के लिए, जिसके जीवन का कोई भी परिचय नहीं है, जिसका कोई अतीत नहीं है, उस पर दायित्व और कर्तव्य बोध का कोई दबाव नहीं है। लेकिन तुम लोगों का जीवन वैसा नहीं है। तुम लोगों के जीवन का एक ऐसा परिचय है, एक उद्देश्य है, जो बार बार तुम लोगों को स्मरण करवा देता है। तुम लोगों के इतिहास को, कृष्टि को, तुम लोगों के कर्म मुखर साधना को, जीवन का एक क्षण का भी तुम लोगों को अवहेलना अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है। शरीर और मन से लिपटे रहने पर यह कृष्टि का झंडा तुम लोगों को अपने पूर्वजों की बात याद करवाता रहता है। मनुष्य के जीवन में आदर्श एवं कर्तव्य बोध नहीं रहने पर जीवन बेकार हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य ही कम्युनिटी ऑफ क्रिएशन या कृष्टि या कर्मानुगति का परिणाम है। इसलिए यह जिनाऊ प्रतिज्ञा के दृढ़ शपथ के भाव को गोंद कर जीवंत बनाए रखता है। तुम लोग अपने प्रतिपुरुष को क्षण भर के लिए भी भूल नहीं सको, इसलिए यह जिनाऊ तुम लोगों के गले में पहनाया गया है। इसके अनुष्ठित पवित्रता एवं विनम्र आत्मसमर्पण के माध्यम से तुम लोग भी उनको ग्रहण किए हो। उसी क्षण निरक्षण भाव से तुम्हारे शरीर और मन से यह जिनाऊ जुड़ गया है। लाल झंडा यदि तुम लोगों के आंदोलन का जीवंत इतिहास है, जो बार बार शोषित लोगों के लिए तुम लोगों का कर्तव्य बोध को सचेतन कर देता है। यह जिनाऊ भी तुम लोगों के निज स्व परिचय का इतिहास है, जिसको अवलंबन करके
तुम इस पृथ्वी पर आए हो इस विशाल जीवन के माध्यम से, इसी के आधार से ही जुड़ा है राजनीति। इसलिए यह छोड़ने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी बातें सुनने का साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और एक प्रश्न, कितने लोग तो देखते हैं जिन्हों पहने हैं लेकिन दुष्कर्म करने में सदा संलग्न रहते हैं और जिनों का ढाल बनाकर उसका फायदा उठाकर लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करके शोषण करने की कोशिश करते रहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, हो सकता है ऐसा करते हो ठीक वैसा ही जैसे कुछ लोग पार्टी के झंडे को सामने रखकर राजनीति का पोशाक पहनकर लोगों को आकृष्ट करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, झंडे का महत्व को मलिन करते रहते हैं। जब कर्म साधना भूलकर पोशाक का महत्व ज़्यादा देते हैं तब ऐसी परिणति आती है। लेकिन इसके चलते झंडे को खराब तो नहीं कहा जा सकता है, बल्कि झंडे का सम्मान करते करते यदि किसी दिन ऐसे लोगों के अंदर आत्मा चेतना लौट आएगी या इसका प्रभाव इन लोगों के अंतर के भाव को बदल देगा। ऐसी आशा ही मनुष्य को निरंतर कर्ममुखी बनाए रखती है। इसके अलावा मनुष्य को सुधारने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत ही शानदार तरीके से जिनों के मतलब कम्युनिस्ट नेता के साथ साथ हम सभी गुरु भाइयों को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। जय गुरु। और अंत में जाते जाते सभी गुरु भाइयों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।